Assalamualaikum students, here is your physics teacher. Today we will discuss first year physics class. Our main important focus is SLO base as policy given by Federal Board. Let's start. तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर HSSC 1। यूनिट 1 का नाम है मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट्स में 1.1 जो टॉपिक है उसका नाम है फिजिक्स एंड इट्स स्कोप। 1.1 टॉपिक में फिजिक्स की डेफिनेशन बताई गई है और उसका स्कोप बताया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स से कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस दैट वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, ये आप 9th क्लास में भी आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मैटर और एनर्जी का रिलेशन। तो सारी फिजिक्स इसी पे लाई करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी सॉलिड को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये मार्कर है, सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो सॉलिड है तो ये किस में आते हैं, मैटर के अंदर आते हैं। अगर हम किसी लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं वो भी मैटर में आते हैं, किसी गैस को स्टडी कर रहे हैं वो भी मैटर में आ रहे हैं। फिर इसी तरह एनर्जी है, सनलाइट को हम जब उसको स्टडी करते हैं, सन की डिफरेंट रेज आती हैं, अल्फा बीटा गैमा और अल्ट्रा वायलेट रेज और ये डिफरेंट टाइप्स की इंफ्रारेड रेज। तो ये सारी रेस कौन सी एनर्जीज हैं। तो फिजिक्स में असल जो फोकस होता है मैटर और एनर्जी से ही होता है। ठीक है, और पूरी यूनिवर्स के अंदर अगर हम देखें मैटर और एनर्जी नजर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी बात नहीं है। और इनका आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, और मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप आइंस्टाइन ने दिया था और भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। फिर इसका स्कोप लिखा हुआ है। ठीक है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स ने किस किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया। सबसे पहले लिखा हुआ है ड्राइविंग अ कार, ये सारी वर्डिंग मैंने आपकी बुक की लिखी हुई है। अब ड्राइविंग अ कार, जब कार ड्राइव करते हैं, अब 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारा जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो उस पर हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ कार, अगर मैं इसको ये कहूँ कि ड्राइविंग अ कार के बारे में न्यूटन ने बताया था तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है न्यूटन F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड आर, इसमें फोर्स भी आ गई, मैथ भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गई। ये एक्सेलरेशन, मैथ, फोर्स, ये भी ड्राइविंग ऑफ कार से। ठीक है, और न्यूटन की 3 इक्वेशंस भी हैं। अगर मैं लिखूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें इसमें फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो ये सारा हम लिख सकते हैं ना ड्राइविंग ऑफ कार कि कार चल रही है गाड़ी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब रुकेगी तो फाइनल क्या होगी, और इससे एक्सेलरेशन और टाइम कितना कार ने लिया। इसी तरह न्यूटन की अगर सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसमें फिर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस आ रहा है, ये भी ड्राइविंग और कार के रिलेटेड टर्म्स हैं। इसी तरह थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ए एक्सेलरेशन, एस डिस्टेंस, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी इनिशियल वेलोसिटी, ये सारी जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारी ड्राइविंग ऑफ कार में आती है। ठीक है, यानी कार ड्राइव कर रही है तो इनिशियल टाइम क्या था, रुकी है तो फाइनल टाइम या फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो खैर ये सारा बता रहा है ड्राइविंग ऑफ कार में इसका स्कोप है। ठीक है, यानी कि इसने इसमें कंट्रीब्यूशन की है। फिर जनरेटर्स हैं, आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा था एसी जनरेटर, तो वहाँ पे जनरेटर्स आप ये दोबारा सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, तो जनरेटर्स के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये भी फिजिक्स से हो रहा है। ठीक है, जनरेटर के अंदर क्या होते हैं, जनरेटर के अंदर वो प्लेट्स होते हैं, घूमती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये आप सेकेंड ईयर में दोबारा पढ़ोगे, ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ोगे एसी जनरेटर। खैर जनरेटर के बारे में इसने स्कोप है और इसको स्टडी किया और फर्दर भी स्टडी हो रहा है। ठीक है, रुका नहीं है। फिर कटिंग अ ट्री, दरख्त को काटने के लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं तो उसमें भी फिजिक्स है। ठीक है, और जो चल रही है उसको करंट चाहिए और करंट चार्जेस की वजह से फ्लो करता है और चार्जेस, एवरी बॉडी हैज़ चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे कहते हैं वो भी फिजिक्स में आता है। मोटर्स के बारे में एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, रॉकेट के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियर बम, ये भी फिजिक्स से बना है। ठीक है, फिजिक्स ने इससे कंट्रीब्यूशन की है। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर फिजिक्स ने बताया, जैसे देखो बोर एटॉमिक मॉडल था, उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा है। या हम इसको न्यूटन से देखते हैं, न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने ये कहा था ना, हर मैस दूसरे मैस के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उसको आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। और फिर उसने ये भी रिजल्ट निकाला था कि एक सेंटर में सन है, उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ऐसे ही मूव कर रहे हैं जैसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। सपोज ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं। तो न्यूटन के जहन में भी यही था कि जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह इसने न्यूक्लियस को सन का और इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसको जुपिटर, मार्स और अर्थ इस तरह के उसने नाम दिए। तो खैर यूनिवर्स का स्ट्रक्चर भी बताया, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर प्लाज्मा होते हैं 80 to 90%, तो वो प्लाज्मा भी फिजिक्स ही बताती है। उसके बाद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, मोबाइल हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, वॉचेस, कंप्यूटर। ये मोबाइल होता है, इसमें एम्पलीफायर लगा होता है और एम्पलीफायर को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे। सोलर पैनल्स हैं, ठीक है। सोलर का क्या काम होता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, इसमें भी कंट्रीब्यूशन है। सोलर वॉचेस हैं, कंप्यूटर हैं, इन सब में फिजिक्स का स्कोप है, ठीक है। तो ड्राइविंग अ कार, जनरेटर्स, कटिंग अ ट्री, मोटर्स, रॉकेट्स, यूनिवर्स स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजीज, इन सब में फिजिक्स ने कंट्रीब्यूशन की और स्कोप है, फर्दर भी स्टडी हो रही है। खैर ये सिंपल टॉपिक था इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। आपकी फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बेसिस है, जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है। 1.2 टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम एसआई लिखते हैं, ठीक है। एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। अब सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में पेरिस के अंदर कैपिटल ऑफ फ्रांस वर्ल्ड मीटिंग ऑफ फिजिक्स साइंटिस्ट होल्ड, ठीक है। 1960 के अंदर फ्रांस कैपिटल ऑफ पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अंदर 1960 में फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, उसमें एक मीटिंग रखेगी, सारे फिजिक्स के साइंटिस्ट को बुलाया गया। उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को क्या नाम दिया, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। उन्होंने इस सिस्टम में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितनी भी बेस क्वांटिटीज है ना, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन सब को हम किसी एक यूनिट के अंदर मेजर करेंगे। सपोज जैसे लेंथ है ना, लेंथ को हमेशा किस में मेजर करेंगे, मीटर में। मैस है, मैस को हमेशा किस में करेंगे, किलोग्राम, केजी कहते हैं। टाइम को हमेशा किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने न्यूमेरिकल 9th में भी सॉल्व की, 10th में टाइम दिया होता है सपोज 2 मिनट, तो हम क्या करते हैं, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, हम क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टाइम कितना आ गया, 120 सेकेंड। क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि हम मिनट से सेकंड में क्यों गए, तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है मिनट से सेकंड में इसलिए गए क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बना है कि आज के बाद हमने टाइम को हमेशा किस में मेजर करना है, सेकंड में, ठीक है। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल है, जहाँ कहीं भी आपको टाइम मिनट में नजर आएगा आप फौरन सेकंड में चेंज करोगे, मैथ्स आपको ग्राम में नजर आएगा आप केजी में चेंज करोगे। तो खैर सिस्टम इंटरनेशनल 1960 के अंदर एक पूरा सिस्टम बनाया गया और उसमें बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को नाम दिए गए। यानी बेस आपको पता है, बेस में 7 क्वांटिटीज आती हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो क्या सिस्टम बनाया गया कि हमने आज के बाद लेंथ को किस में मेजर करना है, मीटर में, ठीक है, सिंबल से एम लिखते हैं। मास को हमेशा किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम, जिसको केजी लिखते हैं। टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, जिसको एस लिखते हैं। करंट से किसको मेजर करेंगे, एम्पेयर, जिसको हम ए लिखते हैं, ठीक है। हमेशा करंट को एम्पेयर में करते हैं, आपने 10th क्लास में न्यूमेरिकल भी किए होंगे करंट के, चैप्टर 5 में था। टेम्परेचर को किस में यूनिट करेंगे, केल्विन। अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर अगर हमें दिया हो 0 सेल्सियस, तो हम क्या करते हैं, T इज इक्वल टू 273 प्लस 0, तो ये आ गया 273 केल्विन। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया, ठीक है, कि आज के बाद हमने टेम्परेचर को किस में मेजर करना है, केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और इसका सिंबल MOL, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला, जिसका यूनिट है CD। तो ये आपके पास बेस यूनिट है कि आज के बाद हमने बेस क्वांटिटीज को एक खास यूनिट के अंदर मेजर करना है, ठीक है। ये सिस्टम इंटरनेशनल में बताया गया था। फिर उसके बाद डिराइव्ड यूनिट है, इन 7 को छोड़ के जितनी क्वांटिटीज हैं वो सारी के हैं ड्राइव हैं। अब आपकी बुक में 4 लिखी हुई है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और एक्सेलरेशन। एरिया को हमेशा किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर, यानी M स्क्वायर मीटर इसे कहते हैं। वॉल्यूम को किस में मेजर करेंगे, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसी तरह स्पीड को किस में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड, ms-1। एक्सेलरेशन को किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड, ms-2। यानी सिंपल सिस्टम इंटरनेशनल में बेस जो क्वांटिटीज थी उनको एक खास यूनिट का नाम दिया गया है। इसी तरह जो डिराइव यूनिट्स थी उनको भी एक खास नाम दिया गया। थर्ड पे आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं, प्योर ज्योमेट्रिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिक यूनिट्स होते हैं जिसमें ज्योमेट्रिक एंगल यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहले आता है रेडियन, दूसरा आता है स्टीरेडियन। रेडियन भी ज्योमेट्री के लिहाज से है और स्टीरेडियन भी ज्योमेट्री के लिहाज से, ठीक है।
तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आता होता है, ठीक है। ये फेडरल बोर्ड में ये 3 मार्क्स का शॉर्ट आता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं और रेडियन क्या होते हैं, स्टी रेडियन। पहले तो ये क्वांटिटीज थी ना, आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके यूनिट्स लिखे। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स याद रखने हैं, ज्योमेट्रिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, रेडियन और स्टी रेडियन। अब रेडियन और स्टी रेडियन क्या है, इसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज हमने फिजिक्स एंड इट्स स्कोप पढ़ा और सिस्टम इंटरनेशनल हमने पढ़ा, बेस और ड्राइव यूनिट पढ़ा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर एंड हो गया, ठीक है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर मैं फिर ये अलग से रेडियन और सी रेडियन, ठीक है, ये कंप्लीट मैं बताऊंगा आपको। और इसके यहाँ से एसएलओ बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से एसएलओ बेस क्वेश्चन नहीं आते और पहले टॉपिक में से नहीं आते। ये जो सेकंड का थर्ड पार्ट है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट, ये दोनों टॉपिक्स में आपको लिख के थ्योरी डायग्राम समझाऊंगा, डेरिवेशन करवाऊंगा, उसके बाद एसएलओ बेस क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 के अंदर आएगा। अब ये जो है ना, ये पार्ट 1 है। मैं इसमें यूट्यूब के ऊपर लिखूंगा पार्ट 1, उसमें फिजिक्स एंड इट्स स्कोप सिस्टम इंटरनेशनल ब्रैकेट में लिखूंगा पार्ट 1। और जब दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा रेडियन टी रेडियन, इसके साथ लिखूंगा पार्ट 2, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।